मेष राशि 14 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक ग्रह दे रहे हैं बड़ा संकेत। चूक गए तो पछताएंगे। मेष राशि वालों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर आपकी राशि मेष है तो 14 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक का समय आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत लेकर आ सकता है जिन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है इस दौरान आपको कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जो आने वाले कई महीने की दिशा तय कर दे। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसे आसान उपाय भी बताऊंगी जो इस पूरे समय में आपके लिए काफी लाभदायक माने जाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम और जय बजरंगबली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो दिल से आपका स्वागत है। यहाँ हम केवल राशिफल नहीं बताते बल्कि ग्रहों के संकेतों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय ले सके। अब बिना समय गवाए जानते हैं कि 14 जुलाई से 25 जुलाई तक ग्रह मेष राशि के लिए किस तरह के संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, सम्मान, नेतृत्व का ग्रह माना जाता है। इस समय मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप में से कई लोगों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर व्यापार करते हैं तो कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सफलता मिलने लगे तो विनम्रता मत छोड़िए। कई बार इंसान अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतता है। अब बात करते हैं मंगल की, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है। यही वजह है कि इस समय आपके अंदर ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो सकती है। कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू करने का मन बनेगा। कई लोग नया काम शुरू करने का सोचेंगे, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जल्दबाजी से बचिए। गुस्से में लिया गया एक फैसला बाद में पछतावे की वजह बन सकता है। इसलिए इस पूरे समय धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर रखिए। अब गुरु यानी बृहस्पति की बात करते हैं। गुरु हमेशा ज्ञान, सही मार्गदर्शन और अच्छे अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय सीखने का नहीं, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। याद रखिए, केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। जब मेहनत और सही समय आते हैं तभी सफलता मिलती है। अब बुध की बात करते हैं। बुध बुद्धि, बातचीत और व्यापार का ग्रह माना जाता है। इसलिए अगर इन दिनों आपको कोई नया ऑफर मिले, कोई दस्तावेज साइन करने हो या आर्थिक फैसला लेना हो तो बिना पढ़े या समझे कोई कदम मत उठाइए। छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। जितना शांत रहकर सोचोगे उतना ही सही निर्णय ले पाओगे। अब करियर की बात करते हैं। मुझे लगता है कि 14 जुलाई के बाद आपके काम करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेगी, कुछ लोगों के लिए नई नौकरी का रास्ता खुल सकता है और कुछ लोग अपने पुराने काम को ही नए तरीके से आगे बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो केवल भावनाओं में आकर फैसला मत लीजिए। पहले पूरी जानकारी जुटाइए, फिर कदम आगे बढ़ाइए। अगर आप व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क करना और एक नए अवसरों को समझदारी से परखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय के साथ साथ खर्चा भी बढ़ सकता है। इसलिए इस समय जितना कमाए उतना ही बचाने की कोशिश करें। अगर कोई निवेश करने का विचार है तो बिना पूरी जानकारी के पैसे लगाने से बचिए। छोटी छोटी बचत भी आगे चलकर बड़ी सुरक्षा बन जाती है। जहाँ तक परिवार का सवाल है, इस समय घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। अगर किसी रिश्ते में दूरी आ गई है तो पहले करने से मत हिचकिचाइए। कई बार सिर्फ एक बातचीत सालों की गलतफहमी दूर कर देती है। और आखिर में स्वास्थ्य की बात, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत करिए। समय पर खाना खाइए, पर्याप्त नींद लीजिए और अगर कोई परेशानी लगातार बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। मानसिक शांति के लिए रोज कुछ मिनट ध्यान या प्राणायाम करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। और इस वीडियो में मैं प्रेम, विवाह, शनि के संकेत, राहु केतु का प्रभाव और वे बातें बताने वाली हूँ जो इस पूरे समय को आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बना सकती है। इसलिए वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं उस विषय की जहां सबसे ज्यादा लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, प्रेम, शादी और रिश्ते। मेष राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपके किसी रिश्ते में गलतफहमियां चल रही है तो 14 जुलाई से 25 जुलाई के बीच उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाने का अच्छा मौका मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, इस समय गुस्से में
कही गई एक बात रिश्ते को कमजोर कर सकती है, इसलिए अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने साथी को समय दीजिए। कई बार प्यार की सबसे बड़ी निशानी बड़े बड़े वादे नहीं बल्कि छोटी छोटी बातें होती हैं। वही जो लोग अभी तक अकेले हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी मत कीजिए। पहले सामने वाले को समझिए, फिर अपने दिल का फैसला कीजिए। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इस समय जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। छोटी छोटी बातों को बहस का कारण मत बनने दीजिए। कई बार एक मुस्कान, एक शांत बातचीत वह काम कर देती है जो लंबी बहस भी नहीं कर पाती है। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है या किसी रिश्तेदार से मुलाकात का अवसर भी मिल सकता है। अब मैं आपको शनि का एक महत्वपूर्ण संदेश बताना चाहती हूँ। शनि को कर्म और अनुशासन का ग्रह माना जाता है, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो निराश मत होइए। कई बार ईश्वर सही समय आने पर ही मेहनत का फल देते हैं। इस दौरान ईमानदारी और धैर्य बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपके खिलाफ हैं या आपके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं तो उनसे लड़ने से अपनी ऊर्जा खर्च मत कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने काम को बेहतर बनाने पर लगाइए। जब आपका काम बोलेगा तो आलोचना अपने आप कम हो जाएगी। अगर किसी कानूनी, सरकारी या आधिकारिक काम में लगे हैं तो सभी दस्तावेज पूरी सावधानी से संभाल कर रखें। अब भाग्य की बात करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन मेरा मानना है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद की पूरी तैयारी करता है। इसलिए अगर आपके सामने कोई नया अवसर आए तो उसे बिना समझने मना मत कीजिए। हो सकता है वही छोटा सा अवसर आगे चलकर आपके जीवन का बड़ा मोड़ बन जाए। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप नियमित पढ़ाई करेंगे। आखिरी समय की तैयारी पर निर्भर रहने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत बनाइए। अगर आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं तो यही सही समय है। मैं एक छोटा सा उपाय भी बताना चाहूंगी। मंगलवार के दिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें और जहां तक संभव हो अपने स्वभाव को क्रोध कम करने की कोशिश करें। कई बार ग्रहों से बड़ा उपाय हमारा अपना व्यवहार होता है। तो मेष राशि वालों, अभी तक के संकेत यही बताते हैं कि आने वाले ये दिन आपको धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेने की सीख देंगे। आगे मैं राहु केतु, यात्रा, शिक्षा, परिवार और उन विशेष संकेतों की बात करूंगी जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि आगे चलकर समय ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अब तक हमने करियर, पैसा, परिवार और रिश्ते की बात की, लेकिन अब मैं आपको उन ग्रहों के बारे में बताना चाहती हूँ जिनका असर कई बार अचानक दिखाई देता है। यही वो समय होता है जब कुछ लोगों को जिंदगी नई दिशा पकड़ लेती है और कुछ लोग सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से अच्छा मौका खो देते हैं। इसलिए अब जो बातें मैं बताने जा रही हूँ उन्हें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं राहु की। राहु ऐसा ग्रह माना जाता है जो अचानक मिलने वाले अवसर भी देता है और कई बार भ्रम की स्थिति भी पैदा कर देता है। इसलिए अगर 14 जुलाई से 25 जुलाई के बीच कोई ऐसा ऑफर मिले जो बिना मेहनत के बहुत बड़ा फायदा देने का दावा करे तो उस पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। पहले पूरी जानकारी लीजिए, फिर ही कोई फैसला लीजिए। अगर आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब या किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े काम में हैं तो यह समय कुछ नया सीखने को और काम आगे बदलाव लाने का हो सकता है शुरुआत में परिणाम छोटे दिखे, लेकिन लगातार मेहनत भविष्य में अच्छे नतीजे भी दे सकती है। अब बात करते हैं केतु की। केतु हमें अपने भीतर झांकना सिखाता है। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि मन शांत नहीं है या बिना वजह बेचैनी रहती है तो यह दिन कुछ मिनट भगवान का स्मरण, ध्यान या प्राणायाम जरूर कीजिए। कई बार जिस जवाब को हम बाहर ढूंढते हैं वह हमारे भीतर ही छुपा होता है। इसलिए रोजाना व्यायाम, प्राणायाम जरूर कीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नियमित अभ्यास बनाए रखिए। आखिरी समय का दबाव लेने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना आपको आगे ले जाएगा। अगर आप कोई नया कोर्स
नई भाषा या नया कौशल सीखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत करने के लिए भी यह समय अच्छा माना जा सकता है। अब यात्रा की बात करते हैं। इस दौरान कुछ लोगों को नौकरी, व्यापार, परिवार या किसी जरूरी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर यात्रा करें तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। समय से निकलने, जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। परिवार की बात करें तो अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें डांटने के बजाय उनका हौसला बढ़ाएं। आपको 2 अच्छे शब्द उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर परिवार में किसी शुभ काम की योजना बन रही है तो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं जो शुरुआत में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वही आगे चलकर हमारी जिम्मेदारी बदल देते हैं। इसलिए अगर इस दौरान कोई नया अवसर मिले, चाहे वह नौकरी का हो, व्यापार का हो या किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलने का हो, तो हल्के में मत लीजिए। पहले उसे समझिए, फिर सोच समझ कर फैसला कीजिए। गुरु का एक बहुत सुंदर संदेश है, सीखना कभी मत छोड़िए। जितना आप नया सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। अनुभव और ज्ञान हमेशा आपके सबसे बड़े साथी बनते हैं। तो मेष राशि वालों, इस पूरे समय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अपने काम पर भरोसा रखिए, अपने व्यवहार को अच्छा रखिए और बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला मत कीजिए। अगर आप धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में कई अच्छे अवसर आपका इंतजार कर सकते हैं। अब अगले और अंतिम भाग में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण संकेत, धन और करियर का अंतिम निरीक्षक, शुभ रंग, शुभ अंक, महा उपाय, वह अंतिम संदेश बताऊंगी। इस पूरे भविष्य फल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आपको इस पूरे समय का सबसे महत्वपूर्ण संकेत बताने जा रही हूँ। कई बार इंसान बड़ी परेशानियों से नहीं डरता, बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से अच्छे अवसर खो देता है। इसलिए 14 जुलाई से 25 जुलाई के बीच अगर आपको कोई नया मौका मिले तो उसे जल्दबाजी में ठुकराइए मत। पहले उसे समझिए, उसके हर पहलू पर विचार कीजिए और फिर फैसला लीजिए। हो सकता है वही छोटा सा अवसर आने पर महीनों में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन जाए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार अच्छा रखिए। इस समय आपकी मेहनत पर लोगों की नजर रह सकती है। हो सकता है तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन आपकी ईमानदारी और काम करने का तरीका भविष्य में आपके लिए एक नए रास्ते खोल सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों से दोबारा जुड़ने का कोशिश कीजिए। कई बार पुराना विश्वास नए लाभ का कारण बन जाता है। अब मैं धन की बात करना चाहूंगी। मेरी सलाह है कि इस समय जितना कमाने पर ध्यान दे उतना ही बचाने पर भी ध्यान दे। अगर कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही कदम उठाइए। किसी के कहने पर या जल्दी लाभ के लालच में फैसला लेना ठीक नहीं होगा। सोच समझ कर लिया गया छोटा निर्णय भी आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में एक बात बिल्कुल न भूलिए, शरीर लगातार संकेत देता है तो हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। पर्याप्त नींद लीजिए, समय पर भोजन कीजिए और अगर कोई परेशानी लगातार बन रही है तो डॉक्टर से सलाह लेने में देर मत कीजिए। मानसिक शांति के लिए रोज कुछ मिनट ध्यान, प्राणायाम या भगवान का स्मरण करना भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अब मैं आपको इस पूरे समय का सबसे सुंदर संदेश देना चाहती हूँ। मेष राशि वालों, आप स्वभाव से साहसी हैं। मुश्किल परिस्थितियों में लड़ना आपको आता है, लेकिन इस बार जीत केवल साहस से नहीं मिलेगी, बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही समय पर सही निर्णय लेने से मिलेगी। कभी कभी एक कदम रुक जाना भी आगे बढ़ने से की सबसे अच्छी राजनीति होती है। अगर आपके जीवन में पिछले कुछ समय से कोई काम अटका हुआ है तो निराश मत होइए, लगातार प्रयास करते रहिए। हर बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं बनता, उससे समय, धैर्य, देखभाल की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत भी सही समय आने पर अपना परिणाम जरूर दे सकती है। अब बात करते हैं शुभ संकेतों की। इस अवधि में आपका शुभ रंग लाल, केसरिया
माना जा सकता है। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो इन रंगों का हल्का प्रयोग आत्मविश्वास का प्रतीक बन सकता है। शुभ अंक 1 से 9 आपके लिए प्रेरणा का संकेत माने जा सकते हैं। अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो मंगलवार और रविवार आपके लिए अनुकूल दिन हो सकते हैं। अब अंत में मैं आपको एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताऊंगी। हर सुबह स्नान के बाद श्रद्धा से सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए और अपने माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद लेने की आदत बनाइए। मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, लाल मसूर की दाल या मौसमी फल दान करें। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय आपका अच्छा व्यवहार, सच्ची नियत और निरंतर कर्म है। और अब विदा लेने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। ग्रह रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। इसलिए किसी भी भविष्य फल को अंतिम समय न माने, इसे एक मार्गदर्शन की तरह अपनाइए और अपने कर्म, सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको आज का ज्योतिष विश्लेषण पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखकर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह वैदिक ज्योतिष पर आधारित नए और मौलिक विश्लेषण के साथ मैं फिर मिलूंगी। अब तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। बजरंगबली की कृपा आप सभी पर बनी रहे।